Students, I am Agamdeep Kaur and from today we will study your class 8th SST. Okay, and we will start with geography. Chapter first, resources. Okay, let's start. So हम पहले चैप्टर समझेंगे, ठीक है. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Mona and Raju, Mona एक बच्ची का नाम है और राजू एक बच्चा है, ठीक है. सो मोना एंड राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर साफ करने में. तभी मोना कहती है, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, सैड मोना. मोना कहती है, इन सब चीज़ों को देखो, जैसे कि कपड़े, बर्तन, जो हम फूड खाते हैं वो ग्रेन्स, ये जो कंघी है, बॉटल है, ये जो बुक्स हैं, इन सब का कोई ना कोई यूज़ है. तो इस पे उसकी अम्मा कहती हैं दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. अब उनका कोई ना कोई यूज़ है तभी वो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, तभी वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है. दीज आर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज का मैं तुम्हें सादा मतलब बताऊँ तो होता है साधन, ठीक है. रिसोर्सेज मीन्स साधन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अब राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा कि अम्मा रिसोर्स क्या होता है. तो अम्मा ने इस पर रिप्लाई दिया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. ये डेफिनेशन है रिसोर्स की. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़, वो कोई भी चीज़ जो कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के काम आ जाए वो रिसोर्स है, ठीक है. या जो चीज़ तुम्हारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे वो चीज़ एक रिसोर्स है, ठीक है. लुक अराउंड यू एंड ऑब्ज़र्व, अपने आसपास देखो और ऑब्ज़र्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम ये एबिलिटी रखोगे आइडेंटिफाई करने की बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अराउंड यू, ठीक है. इसी बात पे एक्टिविटी कर लेना. लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम, ठीक है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से लिख सकते हो. इट्स योर होमवर्क. ओके, लेट्स मूव फर्दर. द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थ्रस्टी, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए हैं, ठीक है. द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थ्रस्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, आर ऑल रिसोर्सेज. जो पानी तुम प्यास लगने पे पीते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी तुम अपने घर में यूज़ करते हो, या जिस व्हीकल या रिक्शा से तुम अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हो, जो टेक्स्ट बुक से तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, इवन जो फ़ोन से तुम अभी मुझे सुन रहे हो, वो भी एक तुम्हारे लिए रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. सो दीज ऑल आर रिसोर्सेज. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो आर रिसोर्स. मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक मतलब टेस्टी सा स्नैक बनाया है कोई, तो उसमें जो उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ की होंगी वो भी एक रिसोर्स होगा, ठीक है. उनकी वेजिटेबल्स के बिना खाना नहीं बन सकता, ठीक है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. अब ये जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था. क्या कॉमन था? हम उन्हें यूज़ कर पा रहे थे. ये चीज़ यहाँ लिखी है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. वो सब चीज़ों में एक एबिलिटी थी टू बी यूज्ड, ठीक है. और उसी चीज़ को तुम क्या कहोगे? यूटिलिटी कहोगे. व्हाट इज़ यूटिलिटी? द एबिलिटी टू यूज समथिंग. ओके, सो दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू. वो सब चीज़ें तुम्हारे द्वारा यूज़ करी गई हैं, ठीक है. सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, इसका मतलब है कि एबिलिटी टू बी यूज्ड, ठीक है, इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स. ये यूटिलिटी ही है जो कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना देती है, ठीक है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज़ एक रिसोर्स कैसे बनती है. राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को अब ये चीज़ जाननी थी और तुम्हारा सिलेबस बढ़ाना था, ठीक है बच्चों.
Amma told the children that things become resources only when they have a value. अम्मा ने इस पे बताया कि मेरे बच्चों, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की जब वैल्यू होती है तब वो एक चीज़ रिसोर्स हम मान लेते हैं उसे। वैल्यू क्या होती है? किसी चीज़ का मूल्य होना या किसी चीज़ का किसी लायक होना, ठीक है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। अब उस चीज़ की यूज़ करने की एबिलिटी उसे एक वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। ये वैल्यू जो है वो हर रिसोर्स की होती है, ठीक है। किसी न किसी रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा ये सब चीज़ें जो ऊपर बोली थी। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वर्थ। वर्थ मीन्स किसी चीज़ के लायक होना, ठीक है। सो या किसी चीज़ की कैपेबिलिटी होना, ठीक है। सो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब मैंने ऊपर एक चीज़ बोली थी मूल्य, ठीक है। तो वो उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब पैसों से ही है। हो सकता है किसी चीज़ की वैल्यू तुम इकोनॉमिक लगाओ, बट सबकी नहीं लगा सकते तुम इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिकली मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। मेटल्स मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, जैसे सोना चांदी, तो उनकी वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, इकोनॉमिक वैल्यू आई मीन। लेकिन जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी वैल्यू आई थिंक नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक प्राइसलेस चीज़ है। वो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, नेचुरल चीज़ है, नेचर ऑफ ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन नीड्स को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के साथ, ठीक है। मतलब उनकी पैसों में वैल्यू टाइम के साथ होती है, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी, ओके। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि किसी चीज़ के ऊपर कोई ख़ास अधिकार होना, किसी आइडिया या इन्वेंशन के ऊपर कोई ख़ास अधिकार होना, ठीक है। जैसे मतलब किसी चीज़ का लाइसेंस होना या कॉपीराइट होना, ओके। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये कब होगा? जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की कुछ रेमेडीज़ हैं, ठीक है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज मान लो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हल्दी है, पानी में घोल के तुमने मुंह पे लगा ली, तुम्हारे पिंपल ठीक हो गए, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सॉल्व बाय अ मेडिकल फिर्म टुमारो। लेकिन अगर उसी चीज़ का लाइसेंस कल किसी मेडिकल फिर्म के पास आ जाए और वो उस चीज़ को मतलब एक बहुत लार्ज स्केल पे बनाना स्टार्ट कर दे, उसको बेचना स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली उनको उसकी इनकम होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी वो चीज़ वैल्यूएबल हो जाएगी फिर, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक जो रिसोर्स था उसकी वैल्यू इकोनॉमिकली बदल गई, या कह लो कि इकोनॉमिकली वो चीज़ वैल्यूएबल हो गई विद टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। अब ये क्या है जी? टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं रिसोर्स में, ठीक है। टाइम कैसे चेंज कर सकता है वो हमने अभी ग्रैंड माँ के एग्जांपल से पढ़ चुके हैं। और टेक्नोलॉजी कैसे चेंज करेगी, पहले तो हम टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है ऑफ लेटेस्ट नॉलेज की एंड स्किल की, किसी नई चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। सो बोथ आर रिलेटेबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ही चीज़ें लोगों की नीड्स से रिलेटेबल हैं, ठीक है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड
सॉरी एक लाइन छूट गई, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो पीपल हैं, जो लोग बाग हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माने गए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों माना गया है? इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ऐसा इसलिए लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज यानी कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इसलिए माना गया है क्योंकि हमारे आइडियाज़, हमारी नॉलेज, हमारी इन्वेंशन और हमारी डिस्कवरी एक नई क्रिएशन को जन्म देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का पता लग पाए, ठीक है। ये अगली लाइन में भी यही लिखा है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, ठीक है। हर वो डिस्कवरी या इन्वेंशन जो होती है वो दूसरी डिस्कवरी या इन्वेंशन को भी जन्म देती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि डिस्कवरी या इन्वेंशन क्या होता है तो समझो, डिस्कवरी वो चीज़ है जो कि पहले से नेचर में एग्जिस्ट करती है पर उसे सिर्फ तुमने ढूंढ लिया है, ठीक है। जैसे डिस्कवरी ऑफ व्हील हो सकती है, ठीक है। सॉरी व्हील तो हमने बनाया है ना। जैसे जो चीज़ पहले से नेचर में एग्जिस्ट करती है, जैसे कोई आयरन ओर है, ठीक है, उसमें से तुमने इम्प्योरिटी हटा दी तो वो सिर्फ आयरन बचा, तो आयरन ओर तो तुमने नहीं बनाया ना, आयरन ओर तो पहले से था, नेचर में था। सो दैट्स द थिंग, ओके। सो नेक्स्ट थिंग थी इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होती है? किसी चीज़ को जो हमने खुद ने बनाया हो, ठीक है, मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसे हमने खुद ने बनाया, जैसे कि टीवी, रेडियो, फ़ोन एक्सेट्रा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। द 1 मिनट। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while invention of the wheel ultimately resulted in development of new modes of transport। अब इसके एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर हुई। हाँ देखो, ये चीज़ है जो मैं बोलना चाह रही थी, याद नहीं आ रही थी मुझे। फायर एक ऐसी चीज़ थी जो कि पहले से एग्जिस्ट करती थी, प्री एग्जिस्टिंग चीज़ थी नेचर में, बट उसे फाइंड कब हुआ ह्यूमंस को? जब हमने पत्थर से पत्थर मारा तो उसमें चिंगारी निकली, आग लगी, राइट। तो वो हमें बाद में पता चली कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो उसे हम इन्वेंशन नहीं कहेंगे, उसे हम डिस्कवरी कहेंगे, क्योंकि वो नेचर की चीज़ थी, बस हमें पता नहीं थी, ठीक है। तो जब फायर का हमें पता लगा तो उससे कुकिंग ऑटोमेटिकली कुछ साल बाद प्रैक्टिस करी जाने लगी, ठीक है। पहले कच्चा खाते थे हम लोग, फिर हम उसको पका के खाने लगे और अदर प्रोसेसेस भी होने लगी, ठीक है। वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यहाँ इन्वेंशन ऑफ व्हील लिखा है देखो, और डिस्कवरी ऑफ फायर लिखा है, तभी लिखा है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील क्या है? व्हील हमने खुद ने बनाया है, राइट। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को व्हील कहीं पड़ा हुआ मिला होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है, व्हील तो हमने खुद ने बनाया। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि डेवलपमेंट होने लगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। पहले अगर कोई इंसान चल के कहीं जाता था तो उस व्हील की हेल्प से साइकिल बना ली, ठीक है, बाइक बना ली, तो अब जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, राइट। न्यूअर एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हम कह सकते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे एक फैक्टर बनती है किसी एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में? तो वो कैसे बनती है? एक नॉर्मल जो पानी बह रहा था उसमें हमने टरबाइन लगा दिए, ठीक है, और उससे क्या हुआ? उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी। सो दिस वाज द थिंग, ठीक है। अब ये एक मम्मी है और ये बच्ची है, शायद ये मोना और अम्मा ही हैं उसकी, ओके। तो मोना बोलती है, सो आई एम अ रिसोर्स टू, क्या मैं भी एक साधन हूँ माँ? माँ कहती है, हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साधन हो तुम, ठीक है जी। दिस इज़ द एक्टिविटी एंड दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके। थैंक यू।